एशिया में क्रिकेट का नया हुक्मरान कौन होगा? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? एशिया कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पाकिस्तान से आगाज हो गया है। पाकिस्तान में पहले मैच में पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगी। नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान कर चुका है। साउद शकील, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर आज का मैच नहीं खेलेंगे। इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह और हारिस रऊफ प्लेइंग 11 का हिस्सा है। टूर्नामेंट के आगाज पर मुल्तान स्टेडियम में रंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग और नेपाली गुलकारा त्रिशाला अपनी आवाज का जादू जगाएंगी। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। फेवरेट टीम तो पाकिस्तान ही है एशिया कप की। उम्मीद करते हैं कि हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई अजरक पहनकर आया तो कोई पाकिस्तानी परचम में मलबूस। मुल्तान में एशिया कप के इफ्तिताही मैच के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए। शायकीन का जोशो खरोश। जियो न्यूज ला रहा है सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम। होंगे हमारे साथ मर्द बुहरान साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर। हुकूमत ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ IMF को पेश कर दी। IMF की तरफ से मांगा गया तहरीरी प्लान आज शाम भेजे जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने IMF की नुमाइंदा एस्टर परीस को बिलों पर अवामी रद्द-ए-अमल से आगाह किया। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वफाकी काबीना का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया था। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया है कि बिजली के बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती। IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। IMF की शराइत में नरमी या उसकी इजाज़त से रिलीफ मिल सकता है। आज फिर बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। दिन शुरू होते ही लोग बिल उठाए सड़कों पर निकल आए। हाफिजाबाद में ताजरों, भट्टा मजदूरों की एहतजाजी रैली। फव्वारा चौक पर एहतजाजी कैंप लगा दिया। खुशाब में एहतजाजी मुजाहरे में ताजिर, दुकानदार, वकला और सिविल सोसाइटी की शिरकत। राजनपुर में अंजुमन ताजरान के एहतजाज में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल, मीटर्स और रोटी उठाकर एहतजाज किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सितंबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद की 10 सितंबर को चंद घंटों के लिए पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। सऊदी वली अहद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, मुश्तरका दिफाई मशक़ें और पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी वली अहद पहले मरहले में पाकिस्तान और दूसरे मरहले में भारत जाएंगे। चेयरमैन PTI ने वजारत कानून का अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में ATC जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समात भी चैलेंज किया गया है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तोसी। स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने अटक जेल में समात की। चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर नोटिस जारी। अदालत ने 2 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। PTI वकला ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी कलअदम करार देने की दरखास्त दायर की है। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा है कि चेयरमैन PTI को आज़ादाना ट्रायल का हक नहीं मिल रहा। चेयरमैन PTI का खुफिया और मशकूक जुडिशल रिमांड बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI और उनके वकला को भी रिमांड का इल्म नहीं। जमानत की दरख्वास्त हफ्ते को सुनी जाएगी। अटक जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा का सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल बाइस तशवीश और काबिल मुज़म्मत है। काबीना ने साइफर को डीक्लासीफाई किया, उस पर मुकदमा नहीं बनता। दावा किया कि राना सनाउल्लाह और FIA मान चुके कि साइफर का असल डॉक्यूमेंट वज़ीर ख़ारजा के पास है।
इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने जनवरी के आखिर या फरवरी के आगाज़ में इलेक्शन कराने की बात की है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने मुलाकात में यकीन दहानी कराई है कि वो जल्द से जल्द हल्का बंदियाँ करने की कोशिश करेंगे। जाहिद खान ने कहा कि उन्होंने अपने खदशात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए हैं। पड़ाया झगड़ा राहगीर की जान ले गया। औरंगी टाउन कराची में सड़क पार खड़े शख्स की फायरिंग से साजिद जान से गया। मकतूल डाक खाने के करीब खड़ा था। सड़क की दूसरी तरफ एक मर्द और खातून में तकरार हुई। मुसल्ला शख्स ने ज़मीन पर 3 फायर किए। ज़मीन पर लगने के बाद गोली सड़क की दूसरी तरफ खड़े साजिद को लगी। मुलजिम मौके से फरार हो गया। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाक़या। रावलपिंडी में 8 साल की बच्ची पर मुबैना तशद्दुद से उसके हाथ की हड्डियां टूट गईं, सर के बाल काट दिए गए। बच्ची के वालिद का इल्ज़ाम है कि बख्तावर नामी खातून और उसके शौहर ने उनकी बेटी पर वहशियाना तशद्दुद किया, हब्स बेजा में रखा। बच्ची ने घर से भागकर खुद को महफूज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। और मियांवाली में बाप के हाथों कत्ल होने वाली डॉक्टर सिद्रा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला डॉक्टर सिद्रा को 9 रोज़ कबल बाप ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था।